हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोदिता के बारे में कुछ बताने आई हूँ। मैं तो उसकी दोस्त हूँ। क्या हुआ मैं बताने वाली हूँ। मैं तो उसे कमरे में अपनी दोस्त को तलाश करने गई थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे मेरी दोस्त तो मिल जाएगी, पर पहले जैसी नहीं मिलेगी। क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ था वह जानवर, आप लोग भी जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे और सोचने लगेंगे कि क्या भगवान का बनाया हुआ मनुष्य इस हद तक पहुंच चुका है कि अब वह कुछ भी कर सकता है। मैं आप लोगों को यह सच्ची कहानी सुनाने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अब यह समाज नहीं रहा, इससे समाज कहना छोड़ दें। अब यह एक जंगल है और जो यहाँ पर शिकारी नहीं होता है वह यहाँ पर शिकार होता है। और मेरी दोस्त के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि वह खुद शिकारी नहीं थी, इसलिए शायद शिकार हो गई। उसका नाम मैं मधुबाला रखूँगी, ठीक है। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। उसकी बड़ी बड़ी आँखें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उन आँखों में बड़े बड़े ख्वाब भी थे और उम्मीदें भी थीं। वह अपने परिवार वालों के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और डॉक्टर बन रहे थे, और हमारे आखिरी दिन थे जिसके बाद हमारी ड्यूटी भी शुरू होने वाली थी। पता है, बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर उनके पीछे सिर्फ दो वजह होती है। असल में दो वजह से ही डॉक्टर बनना चाहती हैं। तीसरा जाती है। पहली यह होती है कि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पैसा मिलते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है। अगर दिन में वह सरकारी नौकरी करे, शाम में अपना क्लिनिक बनाकर भी बैठ सकता है। धड़ाधड़ कमाई होती है, हाथ में पैसा ही पैसा होता है। दिन में 100 मरीज देखने वाला डॉक्टर एक दिन में ही 2000 कमा लेता है, तो सोचे महीने में कितने पैसे बन जाते होंगे। दूसरी बात यह है कि कहने में अच्छा लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, या आपके माता और पिता को भी गर्व से यह कह सकते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर है, हमारा बेटा डॉक्टर है। बस इतना सुनकर ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि लड़का या लड़की डॉक्टर है, और यह समझेंगे इंसान की सारी ज़िंदगी एक अच्छे रास्ते पे बदल जाती है। लेकिन मधुबाला नाम मैं मौमिता को ले रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। मधुबाला की ऐसी कोई सोच नहीं थी। लोग तीसरी वजह बताते हैं कि हम इंसानियत की सेवा करना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको सिर्फ अपनी पगार से मतलब होती है। आपके हाथ में अपनी पगार आ जाए, उसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि कभी कभी डॉक्टर मरीज से भी तंग आ जाती है कि मरीज कैसे सवाल कर रहा है। सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में सारे अनपढ़ और गरीब लोग आते हैं जिनको ज़्यादा बातें भी नहीं आती। वे सवाल भी ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन मधुबाला ऐसी नहीं थी। वह सबका बहुत ख्याल रखती थी। लोग नाइट ड्यूटी से दूर भागते थे, लेकिन वह जानबूझकर नाइट ड्यूटी लेती थी। कहती थी कि रात में भी तो मरीजों को किसी की ज़रूरत हो सकती है। अगर हम सारे ही नाइट ड्यूटी करने से इनकार कर देंगे तो फिर क्या करेंगे। कौन यहाँ तक कि जब उसकी बारी नहीं होती थी और हम कहते थे कि नहीं सर, हम नाइट ड्यूटी नहीं ले सकते, तब और वह खुद ही नाइट ड्यूटी लेकर हम सबको भी बचा लेती थी। हम ऐसे अस्पताल में काम करते थे कि यहाँ पर डॉक्टर बनना भी सिखाया जाता था। लेक्चर होते थे, क्लासेस होती थी, और साथ ही एक अस्पताल भी था, यानी कि लिंक हॉस्पिटल था। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई की और अब हाउस जॉब के लिए इधर की हमारी नौकरी लग गई थी। मैं उसको कहती थी कि इतना ज़्यादा अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है कि लोग तुम्हें गिलाने वाला समझ ले, निकल जाए। पर वह कहती थी कि मैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनी हूँ। मेरी माँ ने कहा अपना गहना बेचकर, मेरे पापा ने अपनी छोटी सी गाड़ी बेच दी। मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ और यहाँ आकर अब डॉक्टर बन गई हूँ, तो मैं इंसानियत की सेवा नहीं करूँ तो फिर मेरा यह सब करने का क्या फ़ायदा। पैसा तो कोई और काम करके भी मिल जाता है। एक औरत के लिए पैसा कमाना क्या मुश्किल होता है? वह तो गलत काम करने से भी मिल जाता है, पर हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, यही ज़िंदगी है। उसकी बातें मुझे कभी भी लेक्चर नहीं लगती थी, बल्कि बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आज उसे ऐसे हाल में देख रही थी, हैरान थी। मुझे याद है, यह अगस्त का महीना था और उसकी नाइट ड्यूटी थी। आज मेरी भी नाइट ड्यूटी थी। डॉक्टर ने कहा था कि एक ही डॉक्टर की बार बार नाइट ड्यूटी आती है, कम से कम उसके साथ तो
कोई हो, क्योंकि आज मरीज़ भी ज़्यादा थे। हम लोगों की शिफ्ट बहुत लंबी हो गई थी, 36 घंटे गुजर चुके थे। जब किसी डॉक्टर की नाइट शिफ्ट होती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह पूरी रात आपके लिए जागता रहता है। नाइट शिफ्ट डॉक्टर का यह मामला होता है कि डॉक्टर रात को अस्पताल में ही होता है और आप उससे मदद ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति में ऐसे नहीं कि किसी की ड्रिप ख़त्म हो गई हो तो यह उसके लिए डॉक्टर को बुलाया जाए कि आगे ड्रिप निकाल दे। यह काम तो कोई स्टाफ भी कर सकती है। यानी कि किसी मरीज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, अचानक से कोई केस आ जाए तो फिर डॉक्टर अपनी ड्यूटी देता है, वरना अस्पताल के कमरे में कमरा बनाया गया है नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टर के लिए। वहाँ पर बिस्तरे भी होते हैं, डॉक्टर वहाँ पर जाकर सो सकता है और जब किसी को इमरजेंसी होती है तो वह वहाँ के डॉक्टर को वहाँ से बुला सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ इमरजेंसी नहीं होती है और पूरी रात कोई भी इंसान जाग नहीं सकता। इसलिए हर अस्पताल में यह सुविधाएं मौजूद होती है। मधुबाला बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वह कोई ऐसी सुंदर नहीं थी कि उसको देखकर कोई यह कह सके कि कितनी सुंदर है, जैसे कोई परी हो, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कशिश थी। वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अंदर बहुत ही अच्छा एहसास था। वह बड़े प्यार से बात करती थी। जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे इस दुनिया में सब कुछ ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यह दुनिया एक बहुत अच्छी जगह है और रहने के काबिल है। वह कुछ लोग होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए कुछ करते तो नहीं हैं और आपको पता भी नहीं होता कि वे आपके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं, लेकिन जब आप उनको देखते हैं तो आपके दिल को एक सुकून सा महसूस हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि बस यह है तो सारा कुछ ठीक है। बस मुझे भी मधुबाला को देखकर ऐसा ही लगता था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन वह अभी भी जाग रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं जा रही हूँ, तू भी आ जाना, नहीं तो हमें खुद डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी। इस बात पर वह हंसने लगी और उसने कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ, बस एक बार एक राउंड मार लेती हूँ, लेकिन किसी को कोई ज़रूरत तो ना हो, वरना फिर हमें जगाने आएंगे, फिर तेरी नींद भी ख़राब हो जाएगी। और मैंने कहा कि हाँ यह भी ठीक है। मैं तो जाकर उसे कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद मधुबाला भी आकर मेरे पास ही लेट गई थी, यानी थोड़े फासले पर, और कमरे की छत की तरफ देख कर कह रही थी कि तुम्हें पता है इस दुनिया में कितने जालिम लोग हैं। मैंने कहा कि हाँ, हम डॉक्टरों से जालिम कौन होता है? तो उसने कहा कि अरे नहीं, वह बात नहीं है, हमारा काम ऐसा है, लेकिन हमारा मकसद इलाज करना होता है। पर दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने कहा तू मुझे नक से यह सब कुछ क्यों याद आ गया और क्या हो रहा है? क्या तुम्हें किसी बात के बारे में पता चला है? क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे अस्पताल के बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। उसने कहा कि हाँ बातें तो हो रही हैं, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। खैर मैं कुछ और सोच रही थी, बस यह देखकर कि इस दुनिया में बड़े जुल्म हो रहे हैं। यार मेरी तो प्रार्थना है कि काश यह दुनिया थोड़ी ज़्यादा रहमदिल होती, हर किसी के लिए, हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए, हर इंसान के लिए, तो फिर यह दुनिया रहने के लिए एक अच्छी जगह होती। पर तू खुद बता, आजकल यहाँ हो क्या रहा है? क्या यह दुनिया रहने के काबिल रह गई है? मैंने उसे कहा कि बात तो तेरी ठीक है, लेकिन फिर हम यहाँ से और कहीं जा भी नहीं सकते हैं। उसने कहा कि हाँ, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। जैसे उसने यह बात की, मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी कि अभी बता रही हूँ ना, और एक हफ्ते पहले से ही बात चल रही थी। सब कह रहे हैं कि अब तो मैं 31 साल की हो गई हूँ और डॉक्टर भी बन गई हूँ, अब तुम्हारी शादी करवानी है। मैंने उन्हें कहा यार तुझे शादी करनी है तो डॉक्टर वर्मा से क्यों नहीं कर लेती? वह तुम्हें बहुत इतना पसंद करते हैं, दोनों डॉक्टर होंगे तो एक दूसरे की रूटीन को समझोगे। मधुबाला कहने लगी कि यह हमारी बातें होती है कि दो लोग एक लिफ्ट फील्ड से हो तो एक दूसरे का सहारा होती है। अरे जिसने ऐसा एहसास करना होता है ना, उसका फील्ड से होना ज़रूरी नहीं होता, वह वैसे ही एहसास कर लेता है। और जिसने एहसास नहीं करना होता है, वह चाहे फील्ड का हो जाए, उनको पता हो कि आपकी रूटीन क्या है,
वह फिर भी एहसास नहीं करता। मैंने उसे कहा कि तू बातें बड़ी अच्छी करती है, लेकिन तेरी बातें हमेशा सच होती है, ऐसा ही है। पर फिर भी यह आदमी बुरा नहीं है। इस बात पर मधुबाला ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर वर्मा हमारे अस्पताल का सबसे सुंदर डॉक्टर था। सारा स्टाफ डॉक्टर सब उसे देखकर आ भरते थी और कहती थी कि अभी इनकी शादी नहीं हुई है। पता नहीं वह खुशनसीब लड़की कौन होगी जिसके साथ उनकी शादी होगी। एक तरफा तो मधुबाला ने भी कहा था कि मैं देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अभी मधुबाला उसके नाम पर ही थोड़ी सी गुस्से से नज़र आने लगी है। उसने जवाब भी नहीं दिया। हम इसी तरह बातें करते करते थोड़ी देर को सो गए। बीच रात मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मधुबाला अपनी जगह पर नहीं थी। मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी हुई होगी तो वह उठकर चली गई होगी। हम डॉक्टर जितना थक के सोते हैं, एक दफ़ा आंख बंद कर ली तो फिर सुबह ही पता चलता है कि अच्छा सुबह हो गई। ऐसा लगता है कि फोर्थ सेकंड ही सोए हैं। और ऐसी नींद नहीं लोगों को आती है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और हम भी तो मेहनत का ही काम करते थे। मैंने देखा वह वहाँ पर नहीं थी। मैं मुख उस तरफ करके सो गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर निकली, मुझे किसी मरीज ने नहीं बुलाया था। मैं उनका काम करके आसपास देखने लगी कि मधुबाला कहाँ गई है, लेकिन वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। 2-3 बार ही थी यहाँ पर। जिस तरफ हमारी ड्यूटी होती थी अस्पताल, तो वह बहुत बड़ा था, लेकिन वह इधर नहीं थी। फिर मुझे लगा कि किसी दूसरे हिस्से में गई होगी, क्योंकि अस्पताल बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ चीज़ ख़त्म हो गई हो जो लेने के लिए गई हो, या उधर कोई मरीज आया हो। अभी सुबह होने में वक्त था जब मैंने देखा कि साइड पर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। यह कमरा भी हमारे कमरे जैसा ही था। यहाँ पर भी आराम किया जा सकता था, लेकिन इधर ज़मीन पर सिर्फ एक गद्दा पड़ा था और अस्पताल की कुछ व्हील चेयर और लोहे के बड़े एक साइड पर रखे हुए थे। यह पहले तो कमरा ही था, लेकिन ऐसा रूम बनता जा रहा था, क्योंकि जिसका जो दिल करता है वह कूड़ा कड़ाप उठाकर इस कमरे में रख देता था। मैंने सोचा कि इसका दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, और इस तरह से तो बाहर का रास्ता भी था। लोग आते जाते थे। सुबह हो रही थी। हमारे अस्पताल में एक रूल था कि रात के वक्त अगर किसी मरीज के साथ कोई आदमी आया है तो वह अंदर नहीं रुक सकता था, बल्कि वह बाहर इंतज़ार करता था। लेकिन जब सुबह के 6 बजे थे, तो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आदमी लोग भी अंदर आ सकते थे। इसलिए मुझे सोचा कि मुझे यह कमरा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ यह ना हो कि इधर से कोई आए और कोई लोहे की चीज़ उठाकर सीधा ही निकल जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ एक हफ्ते से हमारे सारे अस्पताल के CCTV कैमरों को भी बंद कर दिया गया था, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बताया यह जा रहा था कि कैमरा खराब हो गया है, इसलिए दोबारा से नया लगवाने पड़ेंगे। खराब कैमरे चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए बंद कर दिया गया है। मैं उस कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी थी जब मैंने सामने का मंजर देखा। मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। 4 सेकंड के ऐसे खड़ी थी कि जैसे मेरे अंदर सांस नहीं है, और फिर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हल्क के अंदर से कुछ चीख निकली जो मेरे सीने में ही दब के रह गई थी, और मैं बुरी तरह से चिल्लाई। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर वहाँ स्टाफ आने लगा, और जब उन्होंने भी सामने देखा कि यह एक दृश्य है, तो वह मुझे वहाँ से दूर ले जाने लगे, जबकि मैं आगे बढ़ने लगी, पर वह मुझे वहाँ से दूर ले गए। मैं पागलों की तरह चिल्लाती थी, मधुबाला उठो, मधुबाला उठो। मुझे नहीं पता था कि वह जिंदा है या नहीं, लेकिन दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेहोश है। मैं वो डॉक्टर थी। अगर मेरी दोस्त को कुछ होता तो मैं क्यों ना उसकी मदद करती, लेकिन इन लोगों ने मुझे मदद भी नहीं करने दी, चेक भी नहीं करने दिया, देखने भी नहीं दिया। बस वही जो मैंने एक नज़र देखा था, उसके बाद वह लोग मुझे वहाँ से लेकर चले गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद मुझे उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा था। सुबह हो गई थी और मधुबाला कहीं पर भी नहीं थी, क्योंकि मधुबाला शायद अब मुझे कभी
दिखाई भी नहीं देती, मुझे कभी नज़र नहीं आती। वह शायद कभी किसी की सहायता ना कर पाती, किसी के जख्म पर मरहम ना रख पाती, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं थी और वह उसी कमरे में ही पड़ी थी। उसके साथ क्या हुआ था यह अभी पता नहीं था, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। मुझे वहाँ से भगा दिया गया था और अब मुझे कहा जा रहा था कि तुमने इस मामले में कुछ नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हें निकाल देंगे। हमें लगा है कि डॉक्टर मधुबाला ने खुदकुशी कर ली है, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली है और अपने आप को ख़त्म कर लिया है। पर ऐसा कैसे हो सकता था? वह इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। वह एक बहुत ही अच्छी और ज़िंदगी से भरी हुई लड़की थी। वह कभी भी नाउम्मीद की बातें नहीं करती थी। उसकी ज़िंदगी के कुछ वक्त थे और मुझे रात को बता रही थी कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। ऐसे में वह क्यों अपनी जान को खुद खत्म करेगी? और अगर उसे आत्महत्या की थी तो फिर उसकी ऐसी हालात क्यों थी? मुझे भी सही तरीके से पता नहीं चल रहा था, कोई बता नहीं रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक खबर पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल गई और मेरे कानों तक भी पहुंच गई। वह खबर यह थी कि डॉक्टर मधुबाला के साथ बहुत बुरा हुआ है और यह बुरा करने वाला कोई 1 से 10 लोग हैं। कहाँ गए हैं किसी को पता नहीं। डॉक्टर मधुबाला इस दुनिया से जा चुकी है और अस्पताल वाले यह कह रहे हैं कि डॉक्टर मधुबाला ने आत्महत्या कर ली है। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी मैं जानती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ मधुबाला के साथ हुआ है वह मधुबाला के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ है। अस्पताल में ऐसे लोग अंदर आ सकते हैं और उसके साथ यह सब कुछ हो सकता है। मुझे भी बुला लिया गया और कहा कि तुम्हें अपनी जुबान नहीं खोलनी है, तुमने कुछ नहीं देखा है, क्योंकि अगर तुमने अपनी जुबान खोली और किसी को भी कुछ बताया तो हमारे अस्पताल की इमेज बहुत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर ना तो कोई पढ़ने के लिए आएगा और ना ही कोई डॉक्टर करेगा। अगर तुमने कोई भी शिकायत करने की कोशिश की, हम तुम्हें इन अस्पताल की नौकरी से निकाल देंगे और तुम्हारे खिलाफ केस बनाएंगे कि तुम अच्छी डॉक्टर नहीं हो, तुम्हारे हाथों में कोई मरीज़ ख़त्म हुआ है, फिर तुम्हें किसी और अस्पताल में भी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं भी मधुबाला की तरह गरीब घर से ही थी और अपने माँ बाप का जेवर बेचकर डॉक्टर बनी थी, इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन मेरे दिल की कदर परेशान था और कैसे फटा जा रहा था यह सिर्फ मैं ही जानती थी। जब मधुबाला के घर वाले को फ़ोन किया गया तो मैं वहीं पर मौजूद थी। फ़ोन के अंदर से आवाज़ आ रही थी जब उनको बताया कि आपकी बेटी नशे में डूबी थी और उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाप ने ऐसी बात की कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरी वाली मधुबाला की बात कर रहे हैं आप? कैसे प्यार से कहा था उसने कि मेरी मधुबाला की बात है और उसकी मधुबाला भी इस दुनिया में नहीं रही। सर ने कहा कि हाँ उसी की बात कर रहे हैं, उसने आत्महत्या कर ली है। लगता है उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का था, पीछे उसने यह सब कुछ किया है। आप आ जाइए, उसकी बॉडी कलेक्ट कर ले और हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। एक तो सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि आपकी बेटी मधुबाला शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। आप लोग आ जाएं ताकि बाकी की कार्रवाई हो सके और आपकी बेटी को आपके हवाले किया जा सके, नहीं तो पुलिस केस बन जाएगा। मैं तो माँ बाप के बारे में सोचकर आज तक दुखी हूँ, जिनको ऐसी खबर मिली जब वह वहाँ से अपने घर से निकले होंगे, किस तरह निकले होंगे, क्या वह रो रहे होंगे, क्या एक दूसरे से यह बातें कर रहे होंगे कि पता नहीं सच है या झूठ। अपनी बेटी को बार बार नंबर मिला रहे होंगे लेकिन उनको फ़ोन बंद जा रहा होगा। फिर इतना लंबा सफ़र करके बोलो यहाँ पहुँचे तो अस्पताल वालों ने बॉडी देने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी कुछ बातें हैं जो हम देख रहे हैं। उन्होंने यह तो बात बता दिया था कि मधुबाला इस दुनिया में नहीं है और एक नज़र मधुबाला को दिखाया भी था। उसके माँ बाप की हालत बहुत अजीब थी। दोनों ही बूढ़े थे, उनके एक ही बेटी थी और उनके 2 भाई और भी थे। हालत बड़ी ख़राब थी दोनों की मुझे उसकी माँ जानती थी। मेरे से पूछने लगी, तुझे जो पता था मैंने बता दिया है। यह भी बताया कि अस्पताल वाले मुझे भी धमका रहे हैं, कहते हैं कि आपको नौकरी से निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि तू FIR नहीं करो, हम तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं लेंगे। मैं उनको कैसे तसल्ली देती। 3 घंटे का इंतज़ार करवाने के बाद उन्होंने मधुबाला को उनके माँ बाप के हवाले किया और वह वहाँ से
चली वहाँ से उसे ले गए, पोस्टमार्टम भी कराया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऐसी थी कि देखकर आंखों में आंसू आ जाते थे। जिनको भी इस बारे में पता चलता वह हैरान रह जाता था। उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गई। मुझे भी बड़ी मुश्किल से छोड़ा था। बार बार मुझे कह रहे थे कि किसी को कुछ बताना नहीं, और मेरे जो फाइनल बयान लिखवाया था उसमें मुझे यह लिखवाया था कि तुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सो रही थी। मधुबाला भी कमरे में सो रही थी, लेकिन सोने से पहले वह यह कह रही थी कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि नहीं, वजह क्या है। और उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो वह आत्महत्या कर चुकी थी, और मैंने उसे कुछ ऐसी हालत में देखा था। मुझसे यह बयान ले लिया गया और मैंने भी दे दिया, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। क्या मैंने अपने दोस्त के साथ गद्दारी की थी? शायद यहाँ मेरे दिल पर वो दो बोझ थे। एक तो यह कि मेरी दोस्त इस दुनिया से चली गई, वह भी ऐसे बुरे तरीके से, और दूसरा बोझ जो मेरे दिल पर था वह यह था कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकी। उल्टा मुझे अपना बयान भी बदलना पड़ा। कैसा जमाना था। मैं घर आ गई, लेकिन शाम तक यह देखकर हैरान रह गई कि मधुबाला के लिए पूरा शहर निकल आया था। सब लोगों को बात का पता चल गया था। बात बाहर कैसे निकली यह कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हो गई थी। मधुबाला इस दुनिया से चली गई, उसकी अंतिम घड़ी भी गुजर गई, लेकिन अब सब लोग उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर निकल आए थे। अभी भी पता नहीं चल रहा था कि यह सब कुछ क्यों हुआ था। बताया ही जा रहा था कि उसके आत्महत्या की है, और असल बात यह बताई जा रही थी कि कुछ लोग अचानक से उसके कमरे में घुस आए और उन्होंने मधुबाला के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि बात कोई और है। ऐसा क्यों लगता था कि जैसे मैं मधुबाला के साथ कोई दुश्मनी निकाल रही थी, लेकिन उसका तो कोई भी दुश्मन नहीं था जो उसके साथ इतना बुरा करे। फिर यह सब क्या हो रहा था। पूरा शहर जमा हो गया। उसके बाद ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि हम लोग हैरान रह गए। इतने सारे लोग मधुबाला के लिए निकले थे, मैं भी उन लोगों में शामिल थी। सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और मधुबाला के लिए इंसाफ मांग रहे थे। हमारे अस्पताल का प्रिंसिपल अभी भी यही कह रहा था कि लड़की ने आत्महत्या की है। उनकी निजी जिंदगी से कुछ मामला होगा जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। अब उसकी गलती यह है कि उसने हमारे अस्पताल में आत्महत्या की, तो हम भी फंस गए हैं। प्रिंसिपल साहब को अपने अस्पताल की इमेज की पड़ी हुई थी। वह बार बार यह भी कह रहे थे कि हमारा अस्पताल इस देश का बहुत बड़ा अस्पताल है। यहाँ से पता नहीं कितने अच्छे डॉक्टर निकले हैं, और आप लोग कैसे हमारे खिलाफ बातें कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आत्महत्या करना किसी भी व्यक्ति की अपनी मर्जी होती है। कोई से ना तो कराता है और ना ही किसी की बातों से आकर करता है, बल्कि वह यह काम खुद ही करता है, और यह बात आप लोगों को भी पता है। अब कोई ऐसा करता है तो इसमें अस्पताल वालों का क्या कसूर है। उन्होंने एक ही सबक याद किया हुआ था जिसको वह अपनी रोबोट की तरह सब लोगों को सुनाते फिर रहे थे। अपने अस्पताल को बचाने के लिए बार बार यह कह रहे थे कि लड़की ने आत्महत्या की है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ आया था कि आत्महत्या का मामला था ही नहीं। कुछ दिन और इसी तरह गुजर गए। अभी भी इंसाफ मांगा जा रहा था कि किसी तरह उस लोगों को पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए। लोग इस कदर गुस्से में थे कि कह रहे थे कि अगर यह काम पुलिस या कॉलेज वालों से नहीं होता तो हम खुद उन लोगों को तलाश करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि सबको पता चल जाए कि किसी औरत के साथ बुरा करने की सजा कितनी बुरी हो सकती है। लेकिन वह लोग इतनी चालाकी से भरे हुए थे, अभी तक पता नहीं चल रहा था कि यहाँ है, पर फिर भी बीच की बात पता चल गई। मामला कुछ ऐसा था कि अस्पताल के लोग जिनमें प्रिंसिपल भी मिला हुआ था, वह अस्पताल में कुछ बुरा करते थे। इंसानी अंगों की स्मगलिंग कर रहे थे, और इस बात के बारे में मधुबाला को पता चल गया था। इसलिए उसको चुप करवाने के लिए उसके साथ यह सब कुछ किया गया, और दोबारा कोई इन लोगों के खिलाफ आवाज़ न उठाए। इसलिए उसकी हालत इतनी बुरी हालात बन जाए कि जो उनको देखे उसके बारे में सोचे। वह अस्पताल वालों से डरते हैं, और यह डर उनके दिलों में बैठ जाए कि इनके खिलाफ जो भी कुछ बोलता है उसके साथ यही होगा। आज इस बात को 10-12 दिन से ज़्यादा हो गया। हम अभी भी मधुबाला के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। हैरान हूँ कि कितने लोग जो उनके लिए सड़कों पर निकलते हैं। मैं तो सोचती थी कि शायद इंसानियत ख़त्म हो गई है, कोई
किसी के लिए नहीं निकलेगा। लेकिन सिर्फ अपने देश के लोग ही नहीं, आसपास के लोग भी जो दूसरे देशों में रहते हैं, जो इन चीज़ को समझ सकते हैं, जो हमारी जुबान और हमारे कल्चर से थोड़े भी करीब हैं, वह भी इन मामले में पर बोल रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं और मधुबाला से हमदर्दी कर रहे हैं। उन लोगों को भी फिक्र है एक लड़की की जो अभी दुनिया में तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसे इंसाफ मिलनी ही चाहिए। मेरे दिल पर भी एक बोझ है। मैं इस बोझ को कम करने के लिए ही यह कहानी किसी तरह आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि सब लोगों को असल बात का पता होना चाहिए, ताकि लोग उसकी मदद करने के लिए बाहर निकले और सब मिलकर आवाज़ उठाएं, ताकि कुछ ना कुछ हो जाए। मधुबाला एक छोटे से परिवार, एक छोटे से शहर से थी, जहाँ से किसी आम लड़की का डॉक्टर बनना निकलना कोई आसान या आम बात नहीं होती है। उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर वही बनता है जो मेहनत करता है, और ऐसे छोटे से शहर से उठकर डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। कुछ डॉक्टर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, मरीज के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उसके साथ आए कुछ लोगों के साथ बुरी बुरी बातें करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। यह नहीं समझते कि कोई भी इंसान जो मरीज के साथ आता है वह अस्पताल को शुभ समझकर नहीं आता। उसके कानों में जाकर यह नहीं देखना होता कि यह अस्पताल कैसा है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। जाहिर है वह अपने मरीज के लिए ही परेशान होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर उससे बुरी बुरी बातें सुना देते हैं और कहते हैं कि हम संभाल लेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। मुसीबत तो वही होती है ना जो आपके अपने ऊपर होती है। दूसरों की मुसीबत तो आपके लिए कुछ नहीं होती। दर्द तो वही होता है जो खुद को होता है, जो दूसरों को होता है वह दर्द थोड़ी होती है, वह तो नाटक होता है। इस तरह के डॉक्टर भी होते हैं और इलाके हर शहर हर देश में होते हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारा भी कभी ना कभी ऐसे डॉक्टर से पाला ज़रूर पड़ा। लेकिन अगर मैं मधुबाला की बात करूँ तो मैं अभी भी यह सोच कर रो रही हूँ कि एक तो वह बहुत अच्छी डॉक्टर थी, और फिर वह इतनी ज़्यादा अच्छी थी, वह सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थी, उसे इंसानों में प्रेम था। वह कहती थी कि मैंने सबकी सेवा करनी है, अपने से ज़्यादा वह मरीजों के बारे में सोचती थी। कहती फिर गलती नहीं करती थी। बहुत तेज थी, उसके अंदर काम करने की इच्छा लगन थी, वह कभी भी अपने काम से थकती नहीं थी। वह कहती थी कि जो काम करने के मैंने सपने देखे, मैं उस काम को करने से क्यों परेशान होंगी, मैं तो कभी भी नहीं थकूंगी। तेज भागती एक मरीज भले उसे 10 दफ़ा बुलाता, वह कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। उसके चेहरे से भी नज़र नहीं आता था कि उसको गुस्सा आ रहा है, बल्कि वह अच्छे तरीके से जवाब देती थी और अच्छे तरीके से बातें करती थी। नाइट ड्यूटी थी तो इसीलिए बार बार लगाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि नाइट ड्यूटी मुश्किल होती है, लेकिन रात में भी मरीजों को डॉक्टर की ज़रूरत होती है। इस देश को सच अस्पताल को ऐसे इलाके को एक बहुत अच्छी डॉक्टर से महरूम कर दिया, नहीं तो वह बहुत अच्छी डॉक्टर बनती और उससे भी ज़्यादा नाम बनाती, लोगों की मदद करती, क्योंकि ऐसे लोग हज़ारों में कम होते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में एक भी अच्छा इंसान बाकी रहेगा तब तक यह दुनिया ख़त्म नहीं होगी। इसलिए शायद हमारे अच्छे इंसान ही सबसे पहले इस दुनिया से चले जाते हैं और बुराई देर से मरती है। बस अब वह हमारी यादों में है। उसकी तकलीफ़, उसका दर्द तो ख़त्म हो गया, लेकिन हम सब लोगों का शुरू हो गया है, क्योंकि उसने जाते जाते हमें यह दिखा दिया कि इस दुनिया में कितने बुरे लोग मौजूद हैं, और हम लोग यहाँ पर महसूस नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बुरे लोग भी रहते हैं। और जो लोग इस समाज में नए और आगे लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको इतना मजबूत और बहादुर बनाएं कि कल को उनके साथ बुरा करने वाले के साथ बहुत खुद ही लड़ सके। अब हर इंसान को हीरो बनना पड़ेगा। एक हीरो हमारी दुनिया को नहीं बचा सकता, हम सबको अपना हीरो भी बनना पड़ेगा। आप लोग बताइए कि आपको इस बारे में पहले से पता था या नहीं। यह जानने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आपने भी बाहर निकलकर उसका साथ दिया या कहीं और कोई